दोस्तों, फराह खान ने भी करणवीर से मिलने के बाद ठिरकुल्लों वाली हरकतें शुरू कर दी हैं। एक पोस्ट किया है अपने अकाउंट से और उसमें लिखा है कि मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट हम बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पे हम दिखने वाले हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। देखिए दोस्तों, या तो इस आदमी में कोई टैलेंट हो या कोई एक्टिंग स्किल हो, जो कि इसको तीन चार लोग, पाँच छः लोग लगभग जो कि आए हैं इसे प्रेज़ किया है। मैं ये कह रहा हूँ ना बार बार, कि आए हैं, इसको जगाया है। ये आए हैं वाला शब्द ही गलत है। इनको बुलाया ही क्यों गया, इन्हें परमिशन क्यों दी गई कलर्स की तरफ से? ये उन्हें अच्छा लगा कि एक आदमी को प्रेज़ करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं। ऐसा अगर सभी लोग, जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सबको प्रेज़ करने के लिए आठ आठ नौ नौ लोग एक सीज़न में आने लग जाएं, तो सोचिए कि उस सीज़न की हालत क्या होगी। और फिर उसको बोला जा रहा है कि डिज़र्विंग विनर, रियल ट्रू पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो जीता है। कितना यहाँ पे अनफेयर इन लोगों ने प्ले किया है। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि ये बेशरम लोग भी हैं, इन्हें कोई शर्म भी नहीं आ रही है जनता के साथ ये खिलवाड़ करने के बाद। उससे भी दोस्तों बड़ा दुर्भाग्य जनता का ये है कि इसका कंपेयर किया जा रहा है। आपके कल से लगभग मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने वो पोस्ट ज़रूर आई होंगी जब एक ही साथ हमें सुशांत सिंह राजपूत और ये करण दिखाई दे रहा है। एक साथ ही हमें करण और शुक्ला, सिद्धार्थ शुक्ला नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे ही अपने आप तो हमारे सामने नहीं आ रहा है, कोई ना कोई इनको पोस्ट कर रहा है, इसीलिए वो हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों पीआर स्टंट, इसी को बोलते हैं सिंपैथी गेन, इसी को बोला जाता है कि किस तरह से काम किया जाता है, नेटवर्क फैलाया जाता है। ये जानबूझ के मैसेज हमें दिया जा रहा है कि देखो ये आदमी कितना अच्छा था, कि इससे सिद्धार्थ के भी कितने अच्छे रिलेशन थे, और सुशांत सिंह राजपूत से भी इसके देखो कितने अच्छे रिलेशन थे। लेकिन अफसोस कि वो दो अलग पर्सनैलिटी थी और ये ठेरकुल्ला अलग पर्सनैलिटी का है। कितना भी ये तस्वीरें हमें दिखा लें, कितना भी ये स्टोरियाँ सुना ले कि भाई वो मेरे साथ ऐसा, वो मेरे साथ ऐसा, लेकिन वो लेजेंड्स थे और ये ठेरकुल्ला है और ये ठेरकुल्ला ही रहेगा। ये उनके नाम पे जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि बड़े स्केल पे ये काम शुरू हो चुका है। कंपैरिजन पे कंपैरिजन के, जैसे सिद्धार्थ की बहन और माँ थी, वैसी ही इसकी भी माँ और बहन है और बीच में ये खड़ा है ट्रॉफी लिए हुए। एक इम्प्लांट किया जा रहा है हमारे दिमाग में कि देखो देखो ये भी कुछ कुछ उसी इमेज का आदमी है। सिद्धार्थ था जैसे शुक्ला था, और वैसा ही ये है। तो बहुत दुर्भाग्य है कि इसका नाम उन दो लोगों के साथ जोड़ा जा रहा है। और पता नहीं है क्यों ऐसा लोग कर भी रहे हैं, बहुत प्राउडली कर रहे हैं, प्राउडली पोस्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें। मुझे दोस्तों एक बात समझ नहीं आ रही कि जैसे छः सात लोगों को बुलाया गया इसको प्रेज़ करने के लिए, और बड़े बड़े स्टार थे वो, अजय देवगन, रोहित, काम्या, फराह खान, हिना। मैं सोच रहा हूँ कि इन लोगों को इस थिरकुल्ले में फ़ायदा, कोई फ़ायदा हो तभी तो ये लोग उसे कुछ कहें। मतलब उसमें या तो एक्टिंग स्किल अच्छी हो, या वो गाता अच्छा हो, या वो आने वाला स्टार हो। उसकी उम्र भी ढल चुकी है। इन्हें लालच किस बात का है, मुझे तो ये मैथ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई अगर समझता हो तो ज़रूर कमेंट करना। ऐसा होता है कि चलो ये आने वाले टाइम का बिग स्टार बन सकता है, और वो स्टार हमें मिलता है 24-25 से 30 साल की उम्र के बीच वाला बंदा। तो ना इसकी उम्र है स्टार बनने की, ना इसका लुक्स है, ना इसमें एक्टिंग स्किल है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कहानी। क्यों इसको विनर बनाया? क्या मजबूरी रही होगी मेकर्स की, जो कि, और ये पहली बार देखा हमने कि छः सात लोग आए हैं और इसको जगाने की कोशिश की है। और जब इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि भाई ये करणवीर मेहरा शो है, और ये कंपेयर फराह खान ने शुरू किया कि ऐसा ही कुछ कुछ सिद्धार्थ के टाइम पे हुआ था और वो विन किया था उसने सीजन, ऐसा ही तेरे टाइम पे हो रहा है। सब तेरे इर्द गिर्द हैं, सब तेरे इर्द गिर्द कहानी चल रही है, और तू विन करने वाला है। दोस्तों वहीं समझ जाना चाहिए था हमें कि कुछ गलत होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं फिर से कहूँगा कि मुझे ऑडियंस पे भरोसा था, मुझे जनता पे भरोसा था। इसीलिए मैंने इस फराह खान को उस एपिसोड के लिए रोस्ट भी किया था, रिव्यू अब भी पड़ा है यूट्यूब पे। इसीलिए मैंने रोस्ट किया था इसको कि
भाई जब हमें जो विनर है वो वोटिंग के आधार पे मिलने वाला है, तो ये कितना भी आके भौंके, ये आए इसके दो चार पिल्ले और आए भौंकने के लिए, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया बिग बॉस ने। वोट के आधार पर विनर चुना ही नहीं, और फिर भी ये लोग लगे हुए हैं उसकी इमेज क्लीनिंग करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि जब ये 6-7 बॉलीवुड के लोग इसे आके सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये मीडिया जो अपने आप को बता रहा है कि नहीं हम बिकाऊ नहीं है, ये है वो है, इन्होंने भी तो सपोर्ट किया ना। तो ये भी मानना पड़ेगा हमें कि मीडिया भी इसका साइड था, इसी के साइड थी। और जो 3-4 दुकानें हैं यूट्यूब पे लगी हुई, वो भी करण के ही साथ थी। और जब पूरा बॉलीवुड मुझे दिखाई दे रहा था कि करण के साथ है, विवियन के साथ मुझे बता दो कि कौन सा बॉलीवुड बड़ा स्टार था। विवियन के साथ मुझे कोई नहीं लगता कि किसी बड़े स्टार ने बोला हो कि भाई विवियन का गेम देख के मज़ा आ गया। ये इन्फ्लुएंसर ही थे दो चार, जैसे कि एजाज खान हो गया, अदनान शेख हो गया, राउंड टू हेल वाली टीम हो गई। ये लोग थे जो विवियन के बारे में बातचीत कर रहे थे। MC स्टैन, उसने सपोर्ट किया था। बॉलीवुड का मुझे याद नहीं आ रहा कोई कि किसी ने विवियन का नाम लेके खुलेआम सपोर्ट किया हो या वोट मांगा हो। जैसे काम्या फुल ऑन एकदम ट्वीट पे ट्वीट कर रही थी, वोट मांगने के लिए पूरी वीडियो बनाई थी। ऐसा कोई समर्थन विवियन के लिए टीवी इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, कहीं से कोई ऐसा सपोर्ट हमें नहीं दिखा। एक आम जनता का सपोर्ट था और एक ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे जो कि सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कि विनर इनको एक फिक्स तरीके से चुना इन लोगों ने, जो पहले ही इनका फिक्स था। उसके आधार पे भी सोचिए कि इतने बड़े प्रोपोगेंडा होने के बाद भी इन्हें वोट के आधार पे मिला ही नहीं विनर, फिर भी उसी को चुना। तब भी उसे वोट पड़े ही नहीं, इतने बड़े बड़े लोग उसे आके सपोर्ट करके चले गए। कितने शर्म की बात है। लेकिन हम सब जानते हैं इस ठिरकुल्ले का नेचर कि ये बेशरम आदमी है। इसे अगर गिनती भी कराई जाए कि देख भाई तेरे को इतने वोट मिले हैं, उसे इतने वोट मिले हैं, फिर भी मुझे नहीं पता, मैं तो विनर बन गया भाई, मैं अपनी ट्रॉफी लेके भाग रहा हूँ, ऐसी ठिरकुल्लों वाली हरकतें कर देगा ये। और यही शायद, ये जो अदाएं हैं उसकी, यही जो एक्टिंग है, यही शायद फराह खान को पसंद आ रही है। उसे ऑफिस में लेके गई है, उसे चाय कॉफ़ी नाश्ता सब कराया है, कमर में हाथ डाल के उसके साथ फ़ोटो खिंचा रही है। भाई करण ने कोई ऐसी मूवी की है, कोई ऐसा मतलब कोई योगदान दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि वो भूले नहीं भूला जा रहा। ऐसा किया क्या है इस ठिरकुल्ले ने? मेरे तो भाई समझ से परे है, मेरे दिमाग के तार जल चुके हैं कि इसने ऐसा योगदान दिया क्या है जो कि ये लोग इतनी गाथा उसकी गा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत जला रहे हैं यार ये लोग, बहुत ही जला रहे हैं। मतलब वाकई में जेलस फील कर रहा हूँ मैं एक्चुअल में। एक होता है ना जेलसी, वाकई मुझे जेलसी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।